आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में इस फॉर्मूला के अंदर में इंसर्ट फंक्शन के अंदर में स्मॉल फंक्शन का क्या काम है। स्मॉल फंक्शन हम लोग कहते किसको है, हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग स्मॉल और लार्ज, तो लार्ज फंक्शन के बारे में हम आपको इससे पीछे वाले सेशन में बताए हैं कि लार्ज फंक्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे, कैसे लार्ज फंक्शन में हम लोग मैक्सिमम डाटा निकालेंगे। आज के सेशन में हम आपको स्मॉल फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे कि स्मॉल फंक्शन का क्या काम होता है। तो हम लोग नाम से ही जानते हैं स्मॉल मतलब छोटा। हम एक डाटा यहाँ बनाए हैं, इसमें से किसी पर भी टोटल पर परसेंटेज पर हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे कम नंबर किसको आया, सबसे मिनिमम के बाद उसके बाद ये हो गया स्मॉल। और यही चीज़ हम लोग और टॉप से जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको, उसके बाद किसको, तो ये हमारा टॉप हो जाता, मतलब लार्ज फंक्शन होता। तो हम आपको आज स्मॉल फंक्शन के बारे में बताएंगे कि स्मॉल फंक्शन का यूज करके आप रैंक कैसे निकालेंगे। हम यहाँ लिखे हुए हैं स्मॉल रैंक, मतलब सबसे कम अंक क्या है, उसके बाद क्या है, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, हम लोग स्मॉल रैंक जानेंगे। इसको समझाने के लिए हमने एक डाटा यहाँ मार्कशीट का डाटा बनाए हैं। आप टोटल पर निकालिए, आप परसेंटेज पर निकालिए, किसी सब्जेक्ट पर निकालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसको करने से पहले एक्सेल का फॉर्मूला जानते हैं, जैसे मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन हम लोग जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू दिखाता है। तो आप यहाँ पे पहले एक चेक करके लिखिए हम लोग इजिकल टू आप मीन लिखिए, और जो ही मीन लिख के आप मीन लिखिए और ब्रैकेट दीजिए, तो ये रेंज कहता है। नंबर 1, नंबर 2, सपोज कीजिए कि हम लोगों को इसका रेंज में से मिनिमम पता करना है, आप दीजिए और ब्रैकेट बंद करके आप इंटर मारिए। तो ये देखिए आपका जो सबसे कम है 110 है, ये आपको दिखाया। तो ये इससे तो क्या हुआ कि एक पता चला। हम चाहते हैं 110 सबसे कम, उसके बाद कौन, ये जानना चाहते हैं। तो आप स्मॉल फंक्शन का यूज करिए। हम यहाँ पे स्मॉल रैंक लिखे हैं, 1, 2, 3 जानना चाहते हैं, तो इस सेल में हम उसका फॉर्मूला लिख के आपको बताएंगे कि ये स्मॉल फंक्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। आप लिखिए इक्वल टू और लिखिए स्मॉल लिखने के बाद आप ब्रैकेट दीजिए। अभी एरे पूछता है, मतलब एरे मतलब रेंज, तो हम यहाँ टोटल का रेंज देते हैं, ठीक है, और कॉमा लगाइए और तब लिखता है के पोजीशन। पहला दिखाएगा, अगर 2 लिख देंगे तो दूसरा पोजीशन, उसके बाद कौन आएगा। चूँकि हमको पहला निकालना है, इसलिए 1 लिख के आप इसको आप इंटर मारिए। ये देखिए आपको 110 दिया। इसका मतलब है कि पहला रैंक या पहला सबसे कम हमारा 110 है। उसके बाद कौन है हम ये जानना चाहते हैं। फिर इक्वल टू दीजिए, आप स्मॉल लिखिए, आप ब्रैकेट दीजिए, फिर आपसे एरे पूछता है, तो आप वही बात आप इसका रेंज दीजिए। अब हम कॉमा लगा के इसमें 2 लिखेंगे, क्योंकि हमको दूसरा जानना है कि उसके बाद कौन, तो 163 आपका दूसरा हुआ। फिर आप तीसरा जानिए, तो फिर हम लिखेंगे स्मॉल लिखें, आप ब्रैकेट दीजिए और वही बात फिर आप इसका रेंज दीजिए, क्योंकि इसी में से हमको जानना है, और आप 3 लिखिए और ब्रैकेट दे के आप इंटर मारिए। तो टॉप या स्मॉल 3 सबसे कम 110 है, उसके बाद 163 है, उसके बाद 217 है। आप चाहें तो इसमें से आप डाटा में से चेक करके देख सकते हैं सबसे कम है। ये तो हम बारी से एक करके निकालते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि हम एक निकाल ले और खुद से सारा काम करें। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें निकालते हैं। अब इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, आप वही बात आप इसके अंदर में फिर लिखिए स्मॉल लिखिए और आप ब्रैकेट दीजिए। अब एरे कहता है, तो वही टोटल का आप रेंज दीजिए और कॉमा लगाइए। अब इसमें हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 के बदले में यहाँ जो हम रेंज 1, 2, 3 डिफाइन किए हैं सीरियल नंबर, उस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट दे के आप इंटर मारेंगे। ये देखिए हमारा 110 आ गया।
अगर ये आपका नीचे की तरफ ड्रैग करने से सही आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और प्रोसेस लगाएंगे। हम इसको खींच के देखते हैं। ये देखिए यहाँ 163 तक तो ठीक लिया, 242 गलत हो गया। इसका मतलब है इसमें और हमको सुधार करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम यहाँ पे लिखे, हम इस G2 और इस सेल को हम फिक्स नहीं किए, तो मेरा ये सेल कांस्टेंट नहीं है, सेल बदल गया। तो चलिए यहीं पे हम F2 मार के इसको सुधार करते हैं और इसी सेल को आप लिखिए और इस सेल को ब्लॉक बना के आप फंक्शन की F4 मारिए। जो ही मारेंगे तो ये देखिए हमारा सेल फिक्स हो गया। अब आप वही काम करेंगे और खींच के देखेंगे यहाँ से, तो ये देखिए आपका निकाल दिया। ये देखिए टॉप 3 आपका ऐसे भी निकाल दिए। तो एक निकाले और ऑटोमेटिकली हम 3 जान गए। अगर आपको लगता है कि इसको और बढ़ाना है तो पकड़ के कीजिए। आपका स्मॉल 5 बताया, सबसे पहले 110, उसके बाद 163, 217, 242 और 264, उसके हिसाब से बढ़ते चला जाता है। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं, टॉप 10 चाहते हैं, तो आप टॉप 10 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्मॉल फंक्शन का यूज करके डायरेक्ट भी आप 1 2 3 करके निकाल सकते हैं, या आप अगर चाहें तो लॉजिक लगा के एक ही बार में सारा निकाल दें। ये हमारा स्मॉल फंक्शन का काम रहता है। आप इसको किसी भी चीज़ में यूज कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करके देखता है। सपोज कीजिए कि आपका टोटल है, सपोज कीजिए कि हम परसेंटेज पे जानना चाहते हैं तो परसेंटेज पे जानिए। आप सबसे कम परसेंटेज किसका आया, किस बच्चे का आया, उसके बाद किसका आया, उसके बाद किसका आया, आप जान सकते हैं। तो ये तो हमारा आसान है, हम इसको निकालिए। अब सपोज कीजिए कि हमारा ये जोड़ है, हम तीनों का जोड़ करना चाहते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस होता, खर्च होता, तो टॉप 3 रैंक जो आया है या टॉप 3 जो हमारा एक्सपेंस है उसका हम जोड़ चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप होम में जाइए, ऑटो सम मारते हैं और इसको सम कर दिए और ये जोड़ दिया। तो ऐसे तो ये जोड़ता ही है। तो ऐसा क्या कोई फॉर्मूला है जो हम चाहते हैं कि टॉप रैंक निकाले और जोड़ भी दे? तो इसके लिए हम लोग चाहें तो इसमें सम के साथ आपको स्मॉल यूज कर सकते हैं। तो एक ही सम के साथ क्या करेगा कि तीनों का रैंक निकाल भी देगा और हमको सम कर भी देगा। इसके लिए क्या करेंगे, वही फिर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सम, आप ब्रैकेट दीजिए और इसके बाद सम के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे स्मॉल, लिखें, फिर आप इसका ब्रैकेट खोलिए, फिर एरे पूछता है, रेंज पूछता है, तो वही बात आप यहाँ से दीजिए। अब कॉमा लगाइए, कॉमा के बाद चूंकि 3 का रैंक हमको निकालना है, कर्ली ब्रैकेट्स आप दीजिए, कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग देते हैं और 1, 2, 3, चूँकि 3 का ही हमको स्मॉल निकाल के और सम भी करवाना है, 3 दीजिए, कर्ली ब्रैकेट्स बंद कीजिए और फिर 2 ब्रैकेट आप बंद कीजिए, चूँकि 2 हम खोले हैं। और आप जो ही इंटर मारेंगे तो ये देखिए हमारा उस तीनों का रैंक भी स्मॉल रैंक निकाल के और जोड़ भी दिया। तो अगर आपको ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े, कोई काम पड़े कि सम के साथ स्मॉल के साथ रैंक भी निकाल दे और उसको जोड़ भी दे, अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप यूज करें, नहीं ज़रूरत पड़ता है तो आप नहीं यूज करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, ये तो हम मैनुअल आपको बताएं। अब इसी चीज़ को सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे बताना चाहते हैं मेनू के माध्यम से। आप फॉर्मूला में चलिए, इंसर्ट फंक्शन में चलिए और इसमें लिखेंगे स्मॉल लिख करके आप यहाँ करेंगे गो। जो ही गो करेंगे तो देखिए स्मॉल आ गया। स्मॉल के बारे में लिखता भी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और इसको आप ओके कीजिए। अब वही बात स्मॉल में पूछता है फिर एरे हम इस टोटल का देखते हैं, ये देखिए आप, और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो पोजीशन पूछता है, तो हम पहला पोजीशन ही जानना चाहते हैं तो आप 1 दीजिए। तो यहाँ भी देखिए 110 दिख रहा है, आप जो ही ओके करेंगे तो आपको ये 110 आ गया। इसका मतलब है कि हम इसमें से कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है कि एक बार में एक ही दिखाएगा। हमारे तरफ टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 या स्मॉल, आप स्मॉल 5, स्मॉल 3, स्मॉल ये नहीं जान सकते हैं, तो इससे एक करके दिखेगा। इसका एक बार हम और यूज करके देखते हैं। हम परसेंटेज जानना चाहते हैं कि सबसे कम परसेंटेज किसका है, तो आप इसको कर्सर यहीं रखिए
और फिर इंसर्ट फंक्शन में चलिए, स्मॉल मेरा है ही और ओके कीजिए। और रेंज पूछता है तो हम परसेंटेज का रेंज देते हैं और कॉमा हम 1 लगाते हैं, सॉरी ये दीजिए और नीचे में आप 1 लिखिए। तो ये हमारा दिया यहाँ पे 22। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप टॉप 2 चाहते हैं तो 2 लिखिए, तो उसके बाद 32 दिया। आप 3 चाहते हैं 3 लिखिए, जो चाहते हैं। तो हम टॉप 1 ही, सॉरी स्मॉल 1 ही हम चाहते हैं, तो स्मॉल 1 के लिए सबसे कम 22 से आप ओके कीजिए। तो हमको यहाँ परसेंटेज दिया और फॉर्मूला भी यहाँ दिया। तो इस टाइप से आप किसी भी चीज़ का स्मॉल वैल्यू जान सकते हैं। टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, सॉरी स्मॉल 3, स्मॉल 5 और स्मॉल 10, मतलब सबसे कम, उसके बाद जो बड़ा होगा उसके हिसाब से हम लोग जानना चाहते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में हम लोग स्मॉल फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। सबसे छोटा अंक, उसके बाद अंक, स्मॉल रैंक आप कैसे पता करेंगे। आप मेनू के माध्यम से बताएं, हम जोड़ के भी बताएं और मैनुअल भी करके बताएं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।